नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली यमुना खादर वैसे बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट की टीम जो है यमुना खादर के अलग अलग इलाकों में विजिट कर रही है। विजुअल्स के थ्रू आपको दिखाते चलेंगे जो हरा भरा ये एरिया है ये यमुना खादर का माना जाता है। और यहाँ यमुना खादर वाले वो लोग रहते हैं जो तकरीबन पिछले साल 100 साल या 150 साल या 80 साल से रहते चले आए। जैसे आपको पता है बेला स्टेट राजघाट पे जो धरना चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूरी यमुना खादर का जो है पूरा सपोर्ट है। यमुना खादर के अलग अलग जगह के सारे लोग बेला स्टेट के लोगों का साथ इसलिए दे रहे हैं ताकि जो किसानों का लड़ाई है, किसानों का जो झुग्गी झोपड़ी वालों की जो लड़ाई है वो आगे लड़ सकें। आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है जो यहाँ पे है, उनसे हम आपको बात कराएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे। कहने को तो वो लोग अपने आप में एक हस्ती है क्योंकि वो लोग शुरू से लेके संघर्ष करते आए हैं। आज काफ़ी समय हो गया संघर्ष करते करते, बुजुर्ग भी हो चुके इसी जगह पे। आज अगर सरकार इनको इन जगहों से निकालती है वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी राय। आप बताइए, अगर आप लोगों को इस समय आपका सबसे पहले सब लोगों का बेला स्टेट का एक धरना चला राजघाट का, जिसमें आप सब लोगों का समर्थन हुआ है, वो आप वो काम वहाँ कर भी रहे हो, वहाँ जा भी रहे हो, लेकिन 125 दिन से धरना चल रहा है। अगर अभी भी सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती, जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल का घेराव है, तो क्या आप वहाँ भारी संख्या में पहुँचने वाले हो? जरूर भारी संख्या में पहुँचेंगे। जो हम पे बनेगा वो जरूर करेंगे। और हम पहले भी गए थे और आज भी हम उनके साथ हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है, ये काम सही है और हमें भी सही लगा। जो आदमी हमारे पास है वो भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। आप ये बताइए, अगर सरकार आज की डेट में इस बुजुर्ग उम्र में आप लोगों को यहाँ से निकालती है तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन आगे जाने का? हमारे पास क्या ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन नहीं है, बस एक जमुना जी ऑप्शन है, उसमें मरेंगे डूब डूब कर ऑप्शन है, यही है बस। आपको कितना समय हो गया लगभग यहाँ पर रहते हैं? हमारी जिंदगी लेकर के यही, हमारे बुढ़े भी यही खत्म है गए, मेरा आदमी भी खत्म है, मैं भी यही जाऊंगी खत्म, मेरे ही क्या बचा है। तो आप ये किसान हो ना आप यहाँ? हाँ, हम किसान हैं, किसानी हमारा वजूद है, हमारे बच्चे भी किसानी करते हैं, दूसरा काम हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, हम करें क्या। और कई नौकरी को जाओ तो निस्बत चाहिए, केजरीवाल का सही चाहे किसी का भी वो सही, सभी ऐसे करते हैं। ये कहते हैं मुफ्त है, मुफ्त कुछ मुफ्त ना, यहाँ के तो कोई चीज नहीं मिल रही, कोई सरकार सुविधा नहीं मिल रही, कोई चीज नहीं मिल रही है। आप एक बात बताइए, तो सरकार कहती है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान हमने दिया है और किसानों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लाई है, वो योजनाएं क्या आप तक पहुंची है? क्या ये मकान आप तक पहुंचा है? नहीं तो मकान पहुंचा नहीं, योजनाएं पहुंची, लेकिन बात ऐसी है मकान और योजना उसके लिए मिलती हैं जो पैसे वाले होते हैं। झुग्गी झोंपड़ी वाले के लिए कोई योजना नहीं होती है, सब पैसे वाले के लिए योजना होती है, वो भी खास आदमी उन्हीं लोगों के होते हैं। केजरीवाल सही चाहे मोदी जी सही, कोई भी सही, जो मुख्य आदमी जो दिल्ली में चला रहा है सरकार के, आज माँ हूँ मैं, बेटा हूँ, फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी तो कोई देखता ही नहीं है, कहाँ मर गया। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में हमने लाइट पानी तो फ्री कर ही दिया है, एजुकेशन भी कर दी है और रोड हमने गांव-गांव तक बनाई, लेकिन मुझे तो यहाँ से कुछ नहीं दिखा। आपको लगता कहीं यहाँ ऐसा विकास है जो कह रहा है केजरीवाल? यहाँ तो केजरीवाल जी ने लेट की तो छोड़ो, लेटरिन तक की नहीं व्यवस्था करी, खुले में जाती है यहाँ की बेटियाँ और बहू भी जाती है। यहाँ क्या कर रहा, कुछ नहीं करा। इलेक्शन का टाइम आएगा तो केजरीवाल भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे इलेक्शन के टाइम पे। इसी दिन इंतजार रहता है कि कब इलेक्शन हो, कब झुग्गी वाले इनके पास मकान देंगे, ये देंगे, दुकान देंगे, कुछ नहीं देते हैं। 100 दिन हो गए आपके धरने को, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वहाँ तक नहीं आए। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी आपकी बात सुनना चाहते हैं? केजरीवाल जी नहीं सुनना चाहते। पैसे वाले होते तो केजरीवाल जी भी सुनते, क्यों? गरीब आदमी का पैसा का रोटी खाने तो पैसा नहीं है, तो पैसा आए कहाँ थे? केजरीवाल जी को पैसा थे, उधर 2-4 और बैठे नेता, उनको भी पैसा थे, तो सब आ जाएंगे। अब गरीब आदमी किसान के पास पैसा अपने लिए नहीं है तो इनके लिए कहाँ से लाएगा? आप एक बात और बताइए कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार एक ऑडिट के थ्रू कहती है कि हमने दिल्ली में 65,000 लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को सर्टिफिकेट बांटे, वो ट्वीट किया उन्होंने। अगर 65,000 लोगों का सर्वे करके सर्टिफिकेट इन्होंने बांटे तो क्या आप लोगों तक वो सर्टिफिकेट मिला है? वो भी केजरीवाल जी के आदमी होंगे, हम नहीं होंगे। हाँ, नहीं गरीब आदमी होगा कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला। झुग्गी झोंपड़ी वाले ने तो पागल समझते ये लोग, कहीं बैठते उठाकर। राजधानी दिल्ली में
दिल्ली सरकार का ही एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा जाता है कि 60 लाख झुग्गियां टूटती हैं, जिसमें से 40 लाख लोग बेघर होंगे। हम इस डेटा को अगर नहीं भी मानते हैं, लेकिन 60 लाख झुग्गियों में मिनिमम 2 आदमी लेके चलते हैं एक झुग्गी में, तो 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर होंगे। क्या सरकार को हमने चुन के इसलिए मैदान में भेजा था? क्या आपने इसीलिए भेजा था कि जो मतलब गरीब का कह रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे, ये तो गरीब को ही हटा रहे हैं। गरीबी खत्म, गरीब खत्म हो जाएगी तो गरीबी खत्म, क्या रहेगा? कुछ भी ना। कोई किसी की सरकार कोई फायदा नहीं करती है, सब सरकार अपने देखती है कि हमारे में कुर्सी मिल जाए, बस छुट्टी, जाओ मरो जहाँ मरते हो। आज तक जितनी सरकारें आई, क्या आपने किसी की सरकार में इतना बड़ा फेरबदल होते हुए देखा कि एक ही सरकार हो जिसमें 1.25 करोड़ लोग बेघर होने वाले हो? देखो, झुग्गी झोपड़ी वाले तो सभी ने बेघर करे, जितनी सरकार आई है, किसी ने कोई फायदा नहीं करा किसी को। सब मरवाते आए हैं, सब कटवाते आए हैं, सभी सब कर्म करते आए हैं। लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले को और किसान आदमी को तो ऊपर वाला भी मारता है, नेता तो क्या मारेंगे? केजरीवाल जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बस की, महिला मेरी बहन है, लेकिन यहाँ वही महिला, हमारी बहन जो है, खुले में शौच कर रही है। अगर वो फ्री की सेवा बंद करके आप लोगों के शौचालय बना देते, आप लोगों के लिए पानी कर देते, आप लोगों के लिए लाइट कर देते हैं, तो आप लोगों के लिए रोड बना लेते, आप लोगों के लिए मकान बना लेते, ये सही था या फिर फ्री की बस सही थी? फ्री की बस का था एक बहाना, पागल बनाना है सबको। और खुले में जा रही है लेडीज, शौचालय नहीं बने हुए, कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं है रहा, सब ऐसे ही घूम रहे हैं सब। और एक काम कर दिया कि एक के संग 2 बोतल फ्री। लोग रात दिन मारते हैं औरतों को, वो बेचारी परेशान है। मेरा ही बेटा सही, मेरा ही बेटा वो मारता है, और किसी की कहूँ? केजरीवाल जी ने ये काम अच्छा कर रखा है, बहुत बढ़िया कर रखा है। मैं ये नहीं कहूँ गलत कर रखा है, बढ़िया कर रखा है। इससे ज्यादा बढ़िया होगा क्या? हमारे क्वेश्चन आपसे है सर, क्या देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे यूथ को नशे में धकेलना चाहते हैं? क्योंकि सरकारी डाटा अनुसार पहले तो 350 ठेके थे, लेकिन उन्हें 550 कर लिया गया। कहते हैं कि दारू इजिली मिलेगी, लेकिन गेट 1 बाय 1 फ्री का जो ऑफर है, जिस व्यक्ति को 1 दारू की बोतल मिलती है उसे 2 फ्री मिल रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नशा ज्यादा यूज हो रहा है? बिल्कुल, केजरीवाल ने ये अच्छा सोचा है कि जिस समय इलेक्शन होगा इतने दारू वाले सब मुझे वोट देंगे, ये कारण और कोई कारण नहीं है। नशे में ढकेल दिया पूरी दिल्ली को, जनानियां सारी बर्बाद कर रखी इन्होंने। और क्या ये राजधानी को बर्बाद करिए, रहने लायक नहीं है आदमी। इसको दिल्ली में रहना ही नहीं चाहिए, केजरीवाल को यहाँ से चले जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से दारू का मुद्दा उठा है, ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इस पे आप किस प्रकार से देखते हैं कि सरकार क्या इस हद तक गिर गई राजनीति की इस समय सिर्फ और सिर्फ लोगों को नशे में धकेलने के लिए सोच रहे ताकि उन्हें वोट मिल सके? वोट के लिए लोगों को नशे में धकेलना ये सही है? ये राजधानी में नशे की क्या चलती है, इन्होंने जाति पात भी लगा रखा है, हिंदू मुस्लिम भी कर रखा है कि हमारी सरकार आए, किसी तरह से आए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, परंतु उनकी सरकार बन जाए। ये हिंदू मुसलमान ये केजरीवाल ने कर रखा। पहले दंगा हुए केजरीवाल ने कराए, अब हुए केजरीवाल ने कराए, सारे पार्टियां करा रही है, कुछ नहीं हो रहा। सर, हमारा एक क्वेश्चन आपसे है, हम चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली में आपका तो बहुत समय बीत चुका है, हम नहीं जान सकते आपकी कितनी उम्र भी है अभी, लेकिन किसी की भी सरकार में क्या आपने इतने दंगे होते हुए देखे? यहाँ दूसरी सरकार में तो ऐसा कुछ देखा नहीं जितना इस केजरीवाल सरकार में हो। और पहली बात तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को तो ये समझिए आप 10 साल पीछे कर दिया। एक ऑफर ये दे दिया गेट 1 एडबरी दारू का, ये छोड़ो। उसके बाद ये जुमलेबाजी करता है, विकास के नाम पे ये कह रहा है घर घर योजना पहुंच रही है। आज की डेट में केजरीवाल एक भी योजना दिखा दे कि किस गरीब आदमी को, मैं 50 आदमी गरीब अभी खड़ा करता हूं, कि एक भी गरीब आदमी को योजना कोई मिली हो, वो बताए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने 65,000 झुग्गी वालों को पक्की झुग्गी दी और उन्हें सर्टिफिकेट दिया। जब 65,000 लोगों को झुग्गियां दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया, तो उनमें से आज तक तो कोई आगे नहीं दिखा।
तो 65,000 दी कहाँ है वो दिखाए ना। केजरीवाल दिखाए कहाँ दी है उसने, उसके घर में दे दी उसने, अपने घर में ही दे दी। सर्टिफिकेट अपने घर में दे दिया क्या? कोई वो बंदा भी तो सामने आए जिसको मिली है, वो भी तो दिखाए कि जी मुझे मिला है। कि हमें अगर ये मतलब ये मिली है तो हम दिखाएंगे ना ये मिला है मुझे। अब जब मिला ही नहीं तो दिखाएंगे क्या? वो दिखाए ना कहाँ मिला है और कहाँ दिया है। सर एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि 100 साल या 125 साल से राजधानी दिल्ली के इस यमुना खादर में जो लोग हैं वो किसानी कर रहे हैं। आज सरकार कहती है अनऑथराइज है। आप ये बताइए कि जो 125 साल से रह रहा है वो आज की डेट में अनऑथराइज कैसे हो सकता? सरकार किस बेस पे कहती है ये बात? ये तो ये सरकार की नीति है। जो जमीन ये अलॉटमेंट हुई थी अंग्रेजों के टाइम से, अंग्रेज आए थे, उन्होंने दी थी किसानी करने के लिए किसानों को, गरीब आदमियों को अपना गुजर बसर करेंगे, खाए पिएंगे। लेकिन अब वो इसकी कीमत देख के सरकार का मन बदल गया। अब वो सोच रही है तो करोड़ों की जमीन, अरबों खरबों की जमीन है, ये तो फ्री में जा रही है, तो इसलिए इनको हटाया जा रहा है। मेन चीज ये है। राजधानी दिल्ली में जो किसान लोग हैं, क्या आप ये मानते हैं किसानों के साथ यहाँ पे न्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है सर, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की पूरी पावर है। बेशक पैसा सेंटर देता हो, लेकिन पावर एमसीडी में पूरी अरविंद केजरीवाल की है। वो एमसीडी के थ्रू अगर चाहता निगम पार्षद उनके लिए चीजें रोक सकते थे, लेकिन रोक नहीं पा रहे। चाहे एमसीडी हो चाहे कोई भी हो, किसानों को कोई भी नहीं चाहता है। यहाँ सबको भगाना चाहते हैं केजरीवाल सरकार, बिल्कुल खाली करना चाहती है। झुग्गी झोपड़ी वाले गंदे रहते हैं, इनको गंदी को यहाँ से साफ कर। ये कह रही सरकार। हाँ, राजधानी दिल्ली में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी आंदोलन चल रहा है, हर जगह तोड़फोड़ हो रही है। ये जो इतने गरीब लोग रहने वाले हैं ये सड़कों पे उतर के आएंगे, लेकिन केजरीवाल कहता है कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, क्योंकि ये जुमलेबाजी इन्होंने हर राज्य में की। इसी जुमलेबाजी के बेस पे इन्होंने पंजाब में सरकार भी बनाई। राजधानी दिल्ली के किसानों के लिए कोई योजना ना लाने वाले दूसरे राज्यों के किसानों के लिए कहने लगे कि आप हमें खाना दे तो हम आपको पानी देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली की जो सरकार है वो सिर्फ राजनीति के लिए किसानों को यूज कर रही है? केजरीवाल ने तो बस फ्री करी है, बिजली फ्री करी है, शराब फ्री करी है। हमारे लिए कोई फ्री नहीं है। इसने जनता को मारने के लिए, औरतों को बर्बाद करने के लिए, किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है। जब से केजरीवाल आया, जब से यहाँ पे गुंडागर्दी और बहुत ही नुकसान पहुँचा रहा। जब से केजरीवाल आया किसी के लिए कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जंगल में सब औरतें खुले में सो जाती हैं, सांप कीड़े का वो है, अपने आप तो कोठी में बढ़ के सो जाता है। वो किसका बनाया हुआ? वो भी तो आम पब्लिक का बनाया हुआ है। जितने जहांगीरपुरी में सब जगह झगड़े कराता केजरीवाल कराता है। किसानों की कोई नहीं सुनता, जो भी कोई है कोई नहीं सुनता किसानों। जब राजधानी दिल्ली में दंगे फसाद होते हैं उस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई ट्वीट नहीं आता, लेकिन अगर ट्वीट आते हैं तो वो धार्मिक राजनीति के लिए आता है। ये हिंदू हुआ, ये मुस्लिम हुआ। क्या हमारा राजनीति जो सर है इस हद तक गिर चुका है कि बस वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराओ, वोट ले लो? ये बना हुआ ही मुसलमानों से। मुझे तो लगे इसका बाप भी मुसलमान होगा। सही कह रही हूँ मैं कि इसका बाप भी मुसलमान होगा। जब भी कोई झगड़े होते हैं सबसे पहले इसके कोर्ट में वकील पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, किसानों के हक में या किसी हिंदू के लिए। आज तक इसमें कोई नहीं। जब सिर्फ बिहार में झगड़ा हुआ 2 साल पहले, 2020 में कब हुआ था, जब भी इसने उसे ताहिर हुसैन को बचाया था, हर जगह ये मुसलमानों का साथ देता, हिंदुओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं करता ये। आपको ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हिंदू के लिए खतरा है? खतरा है, पूरा खतरा है। जब से ये आया है इसने ये खतरा ही पैदा किया है। जितने हिंदू लोगों के ऊपर ये अत्याचार हुए हैं इसके जिम्मेवार आप किसको ठहराते हैं? मैं केजरीवाल को ठहराती हूँ। केजरीवाल को? हाँ जी। अब केजरीवाल का कहना है कि राजधानी दिल्ली की 90% जनता हमारे सपोर्ट में है, लेकिन जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख झुग्गी झोपड़ी वाले आते हैं, इनके तो मकान बर्बाद हो रहे हैं। 2 करोड़
लोग टोटल है 1,20,00,000 जब निकाले जाते हैं तो वहाँ टोटल 80 लाख बचे हैं, तो फिर उसकी जनता उसको जो है 90% कहाँ से साथ में है? उसके साथ में औरतें, मैं भी औरत हूँ, वे औरतों का बेवकूफ बनाया है कि तुम्हारे लिए बस फ्री है। औरत लालच में आ जाती है, आदमी दारू के उसमें के साथ एक फ्री, क्या पब्लिक की जान लेने पर तुला हुआ है। मुसलमानों को बढ़ावा देता है कि जनरेशन बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, उन्हें आतंकवादी बनाओ। पढ़ाई भी मदरसों में यही होती है और ये उन्हीं का साथ देता है। आपको ऐसा लगता है कि जब शाहीन बाग में बिल्डोजर फिर रहा था तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक विधायक वहां गया, उन्होंने अड़ंगा लगा दिया और बिल्डोजर चलाने से रोक लिया? क्या उसी अरविंद केजरीवाल के और विधायक जहां जहां है, परवीन सिंह जो यहाँ के एमएलए है, क्या वो आगे नहीं आ सकते? क्या यह वाकई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है? क्या हिंदू की ही जो झुग्गियां हैं वही तोड़ी जा रही है, मुस्लिमों की भी तोड़ी जाएगी? क्योंकि एक चीज नोट करिए आप, जिस तरह से शाहीन बाग में पूरा एरिया मुसलमानों का माना जाता है, वहां पे सीधा अमितुल्ला खान आगे आए और कार्रवाई करने नहीं दी, और वो खुद गिरफ्तारी भी बेशक दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन वहां से डीडीए को भागना पड़ा वापस, क्योंकि वहां पे अरविंद केजरीवाल के विधायक की पूरी सपोर्ट थी। जब यहाँ पे जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, ज्यादा संख्या में हिंदू लोग हैं, यहाँ पे कोई एमएलए आगे निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदू अगर डूब रहा है तो इसे डूबने दो। इसी बातचीत में इनके लिए इनसे बातचीत पूछते हैं कि ये एक ही देश में, एक ही राज्य में दो नजर से एक ही नेता क्यों देख रहा होगा? भाई वो खुद ही दिल्ली का मुख्यमंत्री, पैदाइश उसकी हरियाणा की, तो वैसी वो दोगला है। और बता दी मैंने, बाप उसका मोमडन होगा, जो कि वो दोगली चाल चलता है यहाँ। किसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं, गरीब लोगों को तो ऐसे चक्की में पीस रखा है इसने। मुझे मिल जाए ना, हकीकत में मैं उसकी क्या बोलूं। हाँ, आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हो, खत्म भी करेंगे। आप हमें एक बात बताइए, जिस तरह से आपके घरों पे बिल्डोजर फिर रहा है, जब इनका एक एमएलए वहाँ पे रोक सकता काम, तो क्या दूसरा यहाँ नहीं रोक सकता? यहाँ क्यों रोक सकेगा? यहाँ क्या मतलब रोकने का? वहाँ तो विदेश से पैसा था केजरीवाल के पास, यहाँ का तो रोके, यहाँ तो रोटी खाने को पैसा ना, यहाँ क्यों होंगे केजरीवाल? यहाँ का आने का मतलब है, यहाँ कोई नहीं आएगा। जब जब आप लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, मैंने देखा कई बहनों पे, कई माताओं पे बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ। अरविंद केजरीवाल के विधायक, अरविंद केजरीवाल के एमएलए साइड होते हुए फोन करके आगे नहीं आने लगे, लेकिन वही बात शाहीन बाग की जब आती, वहां का विधायक सबसे पहले पहुंचता आगे। एक ही देश में, एक ही स्टेट में एक ही मंत्री दो नजरिए से देखता है। किस प्रकार देखता है आप इस चीज को? आदमी मर जाएंगे, औरत काम करने जा करेंगे चौका बर्तन केजरीवाल की कोठी में, क्या करेंगी वो? आदमी दारू पी के मर जाएंगे। और आने वाला कल जो है, आने वाला कल जो आएगा, इतना खतरनाक आएगा कि केजरीवाल को दूध पीता बच्चा चप्पल मारेगा। वो कैसा कि आज जो 20 साल का बच्चा 15 साल का है, उसमें कह दे कि मैं दो पार्क में दारू, कौन जाता है पार्क में? दारू मिल जाती है, वो आके जाके सो जाता है। किसी दिन ऐसा होगा कि दूसरा राजा आके इस देश को खत्म कर जाएगा। हमारा देश दारू पी के परा रहेगा फुल। केजरीवाल को दारू के अलावा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोजगार का काम करना चाहिए था? जनता के लिए कोई रोजगार देना चाहिए था। केजरीवाल को उसमें पैसा मिल रहा है मोटा, अब कौन सा काम करेगा? यही काम सबसे बेहतर है। ऐसा नहीं लगता कि जनता के लिए ये नाइंसाफी हुई है, जो ये दारू खोले हैं, जो ये क्राइम बढ़ा है, जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं, जो आज आप किसानों की जमीनों को नहीं आ रहा है, जो कि झुंपड़ी उठे, सब कुछ जनता के लिए जो है हानिकारक हो रहा है? ये तो हानिकारक है ही। केजरीवाल तो देखता रहता है, वहाँ पे बैठ के इसके नाक के नीचे सब होता है। बोल्डेजर चला दे, बोल्डेजर ला और किसानों की झोंपड़ी, घर, मकान छीनो और भगा दो, दाब दो नीचे गड्ढे में। मैंने ऐसा देखा है यहाँ पल्ली तरफ। उसने क्या काम करा, एक जगह किसान करवाई, एक जगह किसान करा के और खड्डे खुदवा के उनके सामान खड्डे में दबा दे। ये देखा मैंने। ये केजरीवाल की सरकार है, ये कैसी सरकार है? ये जो दर्द है, ये यहाँ के किसानों का बयान कर रहा है। आप जानते होंगे कि वो लोग जो जिंदगी अपने यहाँ बसर कर चुके हैं, ऐसे में आज अगर इनको घर से बेघर यहाँ पे होना पड़ता है, उसका डायरेक्ट ये जो है दोष अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। जबकि सब लोग जानते हैं एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा जो है पावर है। माना जाता है बेशक सेंटर उसको अगर पैसा देता है, लेकिन एमसीडी
पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल के अंडर होती है। अब जब बात आती है एनडीएमसी की, जब आती है डीडीए की, सिर्फ एनडीएमसी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर है, लेकिन एनडीएमसी के एरिया में झुग्गी और झोपड़ी बहुत कम टूट रहा है, ज्यादा एमसीडी के एरिया में टूट जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के विधायक, अरविंद केजरीवाल के निगम पार्षद सिर्फ और सिर्फ चुप बैठते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है नेक्स्ट बचा हुआ। उन्होंने जनता को डाइवर्ट कर दिया है, उन्होंने जनता को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया है, कहीं दारू में कोई डिवाइड कर दिया है, किसी को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया है, किसी को पॉलिटिक्स में डिवाइड कर दिया है, किसी और चीजों में। ऐसे में क्या है कि सबसे ज्यादा कौन पिसता है? दिल्ली की वो आम जनता जो मध्यम गति की जनता है, जिसको कमा के खाना है, जिसको हर दिन कुआं खोदना है और पानी पीना है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी बत्ती लेके अपने घर में पहुंच चुके हैं, उन्हें लाल बत्ती मिल चुकी है, वो घर में पहुंच चुके हैं, उन्हें बंगले मिल चुके हैं, उनके पास सिक्योरिटी है। याद करिए वो दिन जब वो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैं एक आम आदमी हूं, मैं आम आदमी से सड़क में मिलूंगा। कहां मिलेगा सड़क में? रियल एस्टेट राजघाट पे जितने लोग किसान हैं जो दिनों से धरना मारे हुए हैं, उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा, तो लोगों के घर तक क्या जाएगा? ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जहां के मुख्यमंत्री है, उनसे दिल्ली तो संभल नहीं रही है, जा रहे हैं पूरे देश में देश को बदलने। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।